नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातक का 14 जून से लेकर के 21 जून 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शकों, हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक आपके लिए छोटा सा मोटिवेशनल कहानी बताते हैं। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवा कलाकार रहता था। वह मिट्टी का बहुत सुंदर सुंदर आकृति बनाता था। उसे अपनी कला पर बहुत बड़ा गर्व था और घमंड भी था। गांव के लोग भी उसके घरों की तारीफ करते थे। एक दिन अर्जुन ने एक नया मूर्ति बनाया और उसे बाजार में बेचने के लिए रख दिया। और वह मूर्ति के पास एक तख्ती भी लगा दी जिस पर लिखा था कि अगर आप इस मूर्ति को नहीं खरीद सकते हैं तो आप हमें कमी बताइए कि इसमें क्या क्या कमी लिखा हुआ है। मेरे प्रिय दर्शकों, शाम को जब अर्जुन वापस आया तो हैरान रह गया, क्योंकि मूर्ति पर जगह जगह निशान लगा हुआ था। किसी ने लिखा था कि आकार ठीक नहीं है, किसी ने रंग को गलत बताया, कोई ने बोल दिया कि तुम कलाकार बनने लायक ही नहीं हो, तो किसी ने डिजाइन में कमी निकाल दी। तो अर्जुन का पूरा दिल चकनाचूर हो गया। उसे लगा कि वह अच्छा कुम्हार ही नहीं है। वह उदास होकर के अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं तो सोचता था कि मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ, लेकिन लोगों ने मेरे कारीगरी पर इतनी सारी कमियां निकाल दी कि मन करता है अब मैं कोई और काम पकड़ लूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, कल एक और कलाकारी करना, कल एक और मूर्ति बनाना, लेकिन इस बार उसके पास अलग प्रयोग करना। अगले दिन अर्जुन ने वैसे ही किया। उसने एक नया मूर्ति बनाया और उसके पास लिख दिया, यदि आपको इस मूर्ति में कोई कमी दिखाई दे तो कृपया उसे स्वयं ठीक कर दें। शाम को जब अर्जुन वापस आया तब उसने देखा कि मूर्ति पर एक भी बदलाव नहीं हुआ है। कोई ने कुछ भी कमी नहीं निकाला। फिर वह गुरु के पास गया। गुरु ने कहा कि बेटा, दुनिया में कमी निकालने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन कमी सुधारने वाले बहुत कम होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति तुम्हारी गलतियां बताता है उससे नाराज मत होना। उसकी बातों में यदि सच्चाई है तब उनसे सीखो और खुद को बेहतर करो। अर्जुन ने गुरु की बातें गांठ बांध ली। उसने लोगों की आलोचनाओं को ध्यानपूर्वक सुना, अपनी गलतियों को सुधारा और पहले से भी बेहतर कलाकारी करने लगा। वह कुछ ही समय में पूरे शहर का सबसे सुप्रसिद्ध कुम्हार बन गया। उस दिन अर्जुन को समझ में आया कि जो लोग हमारी गलतियां निकालते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं होते। कई बार वही लोग हमारे जीवन में सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। जीवन का एक बड़ा सत्य है, प्रशंसा हमें खुश करती है, लेकिन आलोचना हमें बेहतर भी बनाती है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देता है, सफलता एक दिन उसका कदम चूम लेती है। तो दोस्तों, ये था छोटा कहानी। अब आइए जान लेते हैं आपका भविष्यफल क्या कह रहा है। बस आपसे रिक्वेस्ट होगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग हमें फॉलो करके अपना प्यार दे दें। तो दोस्तों, 14 जून से 21 जून तक ये सप्ताह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए परिवर्तन, भाग्य, करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामलों में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके जीवन के वैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहेगा जो लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति दे करके जाएगा और आपके भविष्य के लिए नए संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। यदि आपका राशि वृश्चिक है या आपका लग्न वृश्चिक है तो ये पूरे राशिफल को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि सप्ताह के अंतिम दिनों में
बनने वाले ग्रहों का योग आपके लिए सफलता, सम्मान और आर्थिक लाभ का विशेष संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है वह मंगल ग्रह होता है और ये जल तत्व की राशि होती है। वृश्चिक राशि के जातक साहसी, रहस्यमयी, दृढ़ निश्चयी, गहरी सोच वाले और संघर्षों से लड़कर जीत हासिल करने वाले लोग होते हैं। यह लोग जीवन में आसानी से हार नहीं मानते और कठिन परिस्थिति को भी अपने पक्ष में बदलने की क्षमता रखते हैं। 14 जून से 21 जून का ये सप्ताह जो है आपके लिए परिवर्तन को स्वीकार करने का होगा, सच्चाई को मानने का होगा और अवसरों का लाभ उठाने का समय दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वाले जातक, ये सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा ये सप्ताह आपके अष्टम भाव, आपके भाग्य भाव, आपके कर्म भाव को सक्रिय करता हुआ दिखाई दे रहा है। 14 जून से 16 जून तक इस समय चंद्रमा आपके अष्टम भाव को एक्टिव रहेगा और अष्टम भाव को अचानक घटनाओं, गुप्त मामलों, शोध, परिवर्तन, विरासत और जीवन के रहस्यों से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। इस समय अचानक धन का लाभ या धन का खर्चा का भी योग बनेगा। पुराने रुके हुए मामलों का समाधान मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण रहस्य या जानकारी का पता चलेगा। आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बस हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधानी रखना अति आवश्यक हो गया है। इस समय जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। 14 जून से 18 जून इस दौरान चंद्रमा आपके नवम भाव अर्थात भाग्य के भाव को सक्रिय करेगा और यह भाव जो है व्यक्ति का किस्मत, कर्म, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय भाग्य का सहयोग मिलेगा, रुका हुआ कार्य पूरे होने लगेंगे, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि में रुचि बढ़ेगा। वरिष्ठ व्यक्ति या गुरु का भी मार्गदर्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का संकेत मिलता हुआ दिखाई देगा और ये पूरे सप्ताह का सबसे सकारात्मक चरण माना जाएगा। 19 जून से 21 जून तक इस दौरान चंद्रमा आपके दसम भाव यानी कि कर्म के भाव को सक्रिय रहेगा और व्यक्ति का दसवां भाव जो होता है वह कैरियर, नौकरी, व्यापार, पद और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय कामकाज को लेकर के, नौकरी को लेकर के बड़ा जिम्मेदारी मिलेगा, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, व्यापार में नया योजना सफल होगा, प्रमोशन या सम्मान मिलने का भी प्रबल योग दिखाई दे रहा है। समाज में आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। ये समय कैरियर और सामाजिक जीवन के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। सप्ताह का प्रभावशाली ग्रह जो है मंगल ग्रह को भी माना जाता है। ये सप्ताह मंगल ग्रह पावरफुल होगा क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी ग्रह है और यह आपको साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा। मंगल का प्रभाव आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर के आएगा, प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगा, कठिन कार्यों को पूरा करने की क्षमता होगा, नेतृत्व बातों में वृद्धि होगा। अगर कहीं आपको लीडरशिप करने का मौका मिले, कहीं झगड़ा हो गया है तो आप मामला को शांत करवाएं, झगड़ा न बढ़ाएं। हालांकि कई लोगों के रुके हुए कार्यों में गति मिलेगा, लेकिन क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक हो गया है। सूर्य का जो प्रभाव है ये सप्ताह आपके भाग्य और उच्च ज्ञान के क्षेत्र को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा,
सरकारी कार्यों में सफलता होगा। धार्मिक यात्रा का योग है। सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। बुध ग्रह का प्रभाव जो है आपके लिए ज्ञान, गुप्त योजनाएं और आर्थिक मामलों को प्रभावित करेगा। अगर आप निवेश करेंगे कुछ गलत काम में तो आपको फ़ायदा होगा। सट्टेबाजी वगैरह में भी प्रॉफिट होने का योग बन रहा है। खास करके 15 तारीख का आपका रणनीति सफल होगा। शुक्र ग्रह का प्रभाव जो है आपके संबंधों, आपके साझेदारियों को मजबूत करेगा। इसके वजह से प्रेम जीवन में सुधार होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। साझेदारी में लाभ होगा। सामाजिक आकर्षण बढ़ेगा। आर्थिक सुख सुविधा में वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह आपकी हिम्मत को बढ़ा रहा है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। बस एक्टिव रहें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक करना, फॉलो करना। जय माता दी।